नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। वी आर डूइंग सीसेट सीरीज और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम छोटा सा टॉपिक करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब रिवर या करंट। इस टॉपिक से अभी तक सीसेट में एक आधी क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है 2026 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाए। तो हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो आप कर पाए वहाँ पे। इजी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। स्ट्रीम मतलब होता है रिवर या फिर करंट। इस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? ये रिवर है, रिवर का डायरेक्शन ये है, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। उसकी स्पीड क्या है? बाई किलोमीटर पर आवर। ये रिवर की स्पीड है, जो पानी फ्लो हो रहा है पानी की स्पीड है बाई किलोमीटर पर आवर। आप उसके ऊपर बोट चला रहे हो। बोट और जो रिवर का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है वो सेम है। और बोट की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड इतनी है x किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड मतलब पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम को हम d से डिनोट करते हैं। d की वैल्यू होती है x प्लस वाई। हम दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाती है। अब अपस्ट्रीम क्या होता है? ये आपका रिवर का डायरेक्शन है बाय, ये आपके रिवर का डायरेक्शन है, मतलब पानी का फ्लो इस साइड है, और पानी की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर। और जो आपकी बोट है वो इसके अपोजिट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है बोट। उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी अपस्ट्रीम होगी उसको हम u से डिनोट करते हैं। तो u की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस वाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमें बोट की स्पीड दी होगी और रिवर की स्पीड दी होगी। हमसे डाउन स्ट्रीम पूछ सकता है, या हमसे अपस्ट्रीम पूछ सकता है, या हमसे अपस्ट्रीम पूछ सकता है। तो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हो, अपस्ट्रीम स्पीड दी हो। फिर हमसे पूछ ले कि स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर, या वोट की स्पीड बताओ, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर और करंट, ये पूछ सकता है। तो स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन टू। स्पीड ऑफ रिवर कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन टू। ये याद रखना, ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर वहां बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमसे टाइम पूछ लेगा, बोलेगा कि हमें जाने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे दो पॉइंट है ए और बी, तो ए से पहले बी जाना है और बी से ए जाना है, ये रिवर में ही जाना है। तो रिवर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना रिवर का, तो उसमें डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम ये कॉन्सेप्ट हमें निकालना पड़ेगा, एक्स वाई ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमसे टाइम पूछ सकता है, वोट को आने जाने में कितना समय लगा। तो देखो डिस्टेंस हमें डी दिया है, ए से बी जाओगे तो कितना टाइम लगेगा डी। अब मान लेते हैं ए से बी डाउन स्ट्रीम है, वोट का और रिवर का डायरेक्शन सेम है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई, और बी टू ए डाउन स्ट्रीम होगा, तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू डी है और स्पीड कितनी है? एक्स माइनस वाई, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रही है ना, तो एक्स माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला आपको ये याद नहीं रखना, बस एक बार देख लो, है ना। अब क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं या किस टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर, वेयर इज व्हेन ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इट इज 32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? देखो हमें डी, क्वेश्चन में डी की वैल्यू दी है 48 डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम की वैल्यू दी है यू की वैल्यू कितनी? 32। हमसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हमसे x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी? d प्लस यू अपॉन टू, ये हमने पीछे देखा था। तो d की वैल्यू 48 प्लस 32 अपॉन टू, तो आंसर आ जाएगा कितना? 48 प्लस 32 80,
अपॉन टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। अगर हमसे वो रिवर की स्पीड पूछता तो कैसे निकालते, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, 48 माइनस 32 अपॉन टू, 16 अपॉन टू, तो स्पीड ऑफ रिवर कितनी आ जाती, 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इफेक्टिव स्पीड ऑफ अ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 20.8 किलोमीटर पर आवर along द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा अपस्ट्रीम। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अपस्ट्रीम होगा, और ये है सेम डायरेक्शन along द स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो गया डाउनस्ट्रीम, डी की वैल्यू। अब हमसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई की वैल्यू पूछा है, तो वाई क्या होगा, तो वाई की वैल्यू क्या होती है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन टू, तो 20.8 माइनस 15.2 कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन टू, 2.8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमसे एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता था कि स्पीड ऑफ बोट, तो एक्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, दोनों को प्लस करते 20.8 प्लस 15.6 तो 36 आ जाता, 36 अपॉन टू 18 किलोमीटर पर आवर आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 3, ए बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम with a speed 33 kilometer per hour and upstream at 14 kilometer per hour. Then find the speed of boat in still water and also find the speed of water. दोनों पूछा, x और y दोनों की वैल्यू पूछी है इसमें हमसे। तो d की वैल्यू कितनी दी है हमें 33, u की वैल्यू 14 दी है, तो x क्या होगा, दोनों को प्लस अपॉन टू, 33 प्लस 14 अपॉन टू, तो 23.5 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू क्या आएगी 33 माइनस 14 अपॉन टू, 9.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये हमें x की वैल्यू दे दी। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, ये y की वैल्यू है। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। देखो हमें x की वैल्यू कितनी दी है 10, y की वैल्यू कितनी दी है 7 किलोमीटर पर आवर, और बोला है कि डाउन द स्ट्रीम है ना, आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, वो हमें कितना दिया 85 किलोमीटर, x की वैल्यू 10 दी है, y की वैल्यू 7 दी है। हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी होती है x प्लस वाई। हमने देखा था d की वैल्यू कैसे निकालते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड, तो 10 प्लस 7 17 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया है कितना 85 किलोमीटर कवर करना है हमें, और स्पीड निकल के आ गई डाउन स्ट्रीम की 17, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 85 अपॉन 17, तो 5 आवर्स इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमें x की वैल्यू दी है और ये हमें y की वैल्यू दी है। A man rose to a place at a distance of 59.5 kilometer and come back to the starting point. The total time taken by him is, तो एक आदमी क्या करता है 59.5 किलोमीटर जाता है और आता है, तो हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा। x की वैल्यू कितनी दी है 6, y की कितनी दी है 2.5, हम d की वैल्यू निकाल लेंगे x प्लस वाई, कितनी आ जाएगी 8.5 किलोमीटर पर आवर जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस वाई, तो 6 माइनस 2.5 कितनी आ जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर जब वो अपस्ट्रीम जाता है। क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्टेंस 59.5 किलोमीटर, वो पहले जा रहा है डाउन स्ट्रीम से, फिर आ रहा है अपस्ट्रीम से, वापस यहीं पे आ रहा है। तो अब हम टाइम निकालेंगे, जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना दिया हमें 59.5 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 8.5, अपॉन में 8.5, इतना टाइम लगेगा। फिर वो रिटर्न वापस आता है तो अपस्ट्रीम पड़ता है, तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस तो वो सेम कवर कर रहा है, वापस भी उतना ही आ रहा है 59.5, बट इस बार स्पीड कितनी है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लेगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे 59.5 अपॉन 8.5,
तो ये 7 बार कट जाएगा, प्लस 59.5 अपॉन 3.5, ये 17 बार कट जाएगा। तो 7 + 17 टोटल 24 आवर्स, इतना टाइम उन्हें लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम ए रोवर टेक्स 12 आवर। 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको 12 घंटे लग रहे हैं। वाइल इट टेक्स हर ओनली 9 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। अब हमें इसमें टाइम दिया है और डिस्टेंस दी है, हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, मतलब वाई पूछा है, वाई की क्या वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे, मतलब यू की वैल्यू और डी की वैल्यू। यू की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 144 किलोमीटर 12 घंटे में, तो 144 अपॉन 12 कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की क्या वैल्यू आएगी, 144 किलोमीटर अपॉन टाइम 9 आवर्स, तो 144 अपॉन 9 16 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई और ये यू की वैल्यू आ गई। हमसे वाई की वैल्यू पूछी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वाई क्या होगा, डी माइनस यू, 16 माइनस 12 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, बस आपको फॉर्मूले याद रखने जो बेसिक हमने शुरू में देखा था। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन रोज 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 8.6 hour and a distance of 20 kilometer downstream in 4 hour. Then the speed of man in still water. तो इसमें भी हमसे y की वैल्यू पूछी, स्पीड ऑफ मैन पूछा है ना, इन स्टिल वाटर। पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे अपस्ट्रीम स्पीड की, वो क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे डाउनस्ट्रीम की, वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो u की वैल्यू 3 आ जाएगी और d की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर हमें देखो x निकालना है, तो x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ मैन, x निकालना है d प्लस यू अपॉन 2, तो 5 + 3 अपॉन 2 4, आंसर हो गया। दो क्वेश्चन और देखेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 9 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 25 मिनट, ये पूछा है हमसे। तो देखो क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें 15 दी है, y की वैल्यू 9 दी है। हम d की वैल्यू निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड की, x प्लस वाई, 15 + 9, तो वो आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के निकल के आ गई 24 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारे पास 25 मिनट दिया है। तो 24 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, 25 अपॉन 60। जब इसको काटेंगे तो 2 बार 12 से, और ये 5 बार जाएगा और ये 5 से 5 बार, तो तो डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू दी है, वाइल द स्ट्रीम स्पीड इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू दी है। A man rose through a location 105 kilometer away and then returned to his starting position. The total time taken by him is। तो एक आदमी 105 किलोमीटर जाता है और 105 किलोमीटर आता है, तो हमसे टाइम पूछा है कि कितना टाइम लेगा। x की वैल्यू 9 दी है और y की वैल्यू 1.5 दी है, तो हम पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, x प्लस वाई 10.5, और u की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस वाई 7.5। अब टोटल टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जब वो एक साइड जाएगा डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 105, स्पीड कितनी रहेगी डी की 10.5, फिर वो वापस आएगा 105 किलोमीटर ही, स्पीड कितनी रहेगी अपस्ट्रीम की 7.5 किलोमीटर। तो 105 को जब हम 10.5 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 105 को 7.5 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, 10 + 14 24 आवर्स, तो 24 घंटे लगेंगे हमें, ये हमारा आंसर है। तो बोट एंड स्ट्रीम सिंपल टॉपिक है, जितना मैंने कराया आपको उतना ही करना है, बस जो शुरू में फॉर्मूलेस थे वो आपको थोड़ा याद रखना है। ये वाला रखो या ना रखो तो भी चल जाएगा, बट ये रखना डाउन स्ट्रीम डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स कैसे निकालते हैं,
डी प्लस यू अपॉन टू, और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी माइनस यू अपॉन टू। जो एक्स होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है, वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर या करेंट। तो आपको इतना बेसिक ज़रूर याद रखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आ गया तो। और मुझे लग रहा है 2026 में इसमें से ज़रूर आएगा। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट चैप्टर हम एवरेज देखेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कॉन्ट का, फिर हमारा कॉन्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप जो पीछे वीडियोस डली हैं वो आप जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट करें।